हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। कड़ाके की सर्दी के बावजूद केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी है। अपनी मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज तक पहुंचे किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानून पर मचे घमासान के बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार कल 40 किसान संगठनों के नेता सरकार के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने 30 दिसंबर को बैठक का फैसला लिया। किसान नेताओं को सरकार के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक के लिए बुलाया और किसान नेताओं ने उम्मीद की है कि वो कृषि कानूनों में संशोधन से हटकर अब की बार कृषि कानून रद्द कराने की बात पर केंद्र सरकार से पुख्ता आश्वासन लेकर ही आएंगे। दिल्ली में बातचीत के साथ ही किसान 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक और किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली से लगने वाले सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी से मुलाकात की। इस दौरान अभय चौटाला ने चडूनी को आश्वासन दिया कि उनके लिए इनेलो के कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं और हमेशा इनेलो के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। अभय ने मांग की है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले। अभय ने कहा कि जनता ने ही सरकार को चुना है और जनता को यह हक है कि अगर सरकार कुछ गलत फैसला ले तो जनता उसका विरोध करे। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पूर्व सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। बाकियों ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने का ऐलान कर दिया है, जिसका असर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर सोमवार को सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए फराटा भरते हुए नजर आई। आपको जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान टोल पर ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है और 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच एक अनोखा तरीका किसानों का सामने आया, जहां पर एक संस्था की ओर से पहले किसानों का ही ब्लड डोनेट करवाया जाता है और उसके बाद उसी खून से सरकार को 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। संस्था की ओर से अभी तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर भेजा गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक वो इसी तरह पत्र भेजते रहेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस नए तरीके से लोगों की आवाज बनी। प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। वोट प्रतिशत कम रहने पर शैलजा ने कहा कि शहर में अक्सर कम वोटिंग होती है, लेकिन लोगों से अपील की गई थी, बावजूद इसके कम लोगों ने मतदान किया। वहीं कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री के घेराव पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनते तो आक्रोश का सामना करना पड़ता है। किसानों की बात सुनने की जगह सरकार हट पर अड़ी हुई है। उधर शैलजा ने विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कही है और कहा कि इन लोगों को सरकार को समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि 2010 में मेरी अध्यक्षता में बनी कमेटी में कभी भी किसान विरोधी कोई सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास इससे जुड़ा कोई लेटर है तो वो जरूर दिखाएं, तब मैं इनको जवाब जरूर दूंगा। वहीं किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बन रहे कयासों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। और वहीं हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है।
सरकार को समर्थन देने वाले विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। हुड्डा ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि इतना अनुशासित आंदोलन कभी हुआ हो। किसानों की सभी मांगे जायज हैं। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा सोमवार को भादरा तालाबा क्षेत्र में डेरा बाबा अलखिया पहुंचे। गोपाल कांडा ने संत नित्यानंद सरस्वती महाराज की समाधि पर शीश नवाया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद सरस्वती का जीवन तप और जप को समर्पित रहा। उनका हठ योग, ध्यान योग और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा संत महात्माओं की धरती है और उन्हीं के आशीर्वाद से धरती सदा फलती फूलती रही है। गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद का आशीर्वाद सदैव सिरसा पर बना रहेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 351 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम से 81, फरीदाबाद से 49 और यमुनानगर से 29 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। अंबाला से 28, कुरुक्षेत्र से 17 और पानीपत से 22 कोरोना के नए मरीज सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 8 मरीजों की मौत हुई। जानकारी दे दें कि कोरोना से हरियाणा में अब तक 2882 लोगों की मौत हो चुकी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों संगठनों ने रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान केंद्र की ओर से लागू किए गए कानूनों के किसान विरोधी करार करते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि विधायक इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन करें और किसानों ने यह भी कहा कि नए कृषि कानूनों से उनकी जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। घरोंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की तेज किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक सभी टोल अनिश्चितकालीन के लिए फ्री रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठन सीटू के सदस्य भी पहुंचे। किसान आंदोलन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और संबंधित सीटू की महिला बिजनेस ने लोकगीत गाकर सरकार का विरोध किया है। पलवल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जुलूस निकाला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर सीएम के नाम पलवल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ पलवल के सदर थाने में धार्मिक भावनाओं को लेकर आहत करने का मामला दर्ज होने के बाद लोग टिकैत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान वकीलों ने लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पंचायतों के कूड़ा उठाने वाले रिक्शा पर जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल लिखे जाने से वकीलों में रोष बना हुआ है। एक महीने से सीवर जाम की समस्या से परेशान सेक्टर 3 के निवासियों ने बल्लभगढ़ नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी से मिलने गए तो अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं थे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद कहते हैं कि अधिकारी ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा।
यमुनानगर की पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वे पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, जिसको लेकर वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है और वहीं लोगों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं आया तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकील अपनी मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वकीलों ने लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको जानकारी दे दें कि पंचायतों के कूड़ा उठाने वाले रिक्शा पर जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल लिखे जाने से वकीलों में रोष है, जिस पर वकील अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मजदूर अधिकार संगठन के नेतृत्व में मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों में अपना वेतन लेने पहुंचे थे। 2 कंपनियों में तो वेतन देने के लिए वक्त दे दिया गया था, लेकिन जब मजदूर तीसरी कंपनी में गए तो कंपनी का गेट बंद था। अंदर से किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद मजदूर वही धरने पर बैठ गए। जिसके कुछ ही देर बाद भारी संख्या में वहां लाठी डंडे लेकर बदमाश पहुंचे और मजदूरों पर हमला कर दिया। अपने बचाव में भी मजदूरों ने धक्का मुक्की की तो उनमें से एक ने मजदूरों पर पिस्तौल से फायर किया। मजदूरों का आरोप है कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मजदूरों की एक न सुनी। जब फायरिंग की शिकायत की गई तो पुलिस गोली के खाली खोल के बारे में पूछने लगी। गुआना में नगर परिषद की टीम ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की तैयारी कर ली है। परिषद ने जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स बिल को मोबाइल ऐप की ओर से भेजने की तैयारी की है। नगर परिषद ने बताया कि एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उसको सौंपेगा। इससे अधिकारियों को भी डेटा मिलता रहेगा और अब तक कितने लोगों को प्रॉपर्टी बिल भेजे गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी तरह की धांधली नहीं कर सकेंगे। नांगल चौधरी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध खनन में संलिप्त 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 7 डंपरों को कब्जे में लिया और माइनिंग एक्ट के तहत जुर्माना भी किया। थाना प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसटीएफ की टीम के साथ उन्होंने अलग अलग जगह जाकर छापेमारी की है और नाके लगाकर भारी मात्रा में अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों को काबू किया। फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेशों के धज्जियां उड़ा रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी कक्षाएं लगा रहे हैं, जहां ना तो मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जा रहा था। साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रविनगर इलाके का, जहां 2 मंचलों ने 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो मंचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद भी वो नहीं रुके। इतना ही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उन बदमाशों ने उसके चेहरे पर ही हमला कर दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पेलपा गांव के सूबेदार सत्यनारायण सिंह का रविवार देर शाम को उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने मातमी धुन के साथ हवाई फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। छोटी बेटी ईशा ने अपने पिता सूबेदार सत्यनारायण के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव शरीर को लेने के लिए बादली पर पेलपा और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई थी। सैकड़ों वाहनों के काफिलों के साथ शरीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और गलियों से गुजरते समय ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर फूल बरसाए और भारत माता के जयकारे लगाए। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों ने जगाधरी बस स्टैंड के पास एक शख्स को गोली मार दी और उसकी कार छीनकर फरार हो गए। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी
मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसमें वारदात कैद हुई है। सीआईए की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सीआईए 1 इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी कामयाबी मिली। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर सीआईए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक झुग्गी में छापा मारा। वहां झुग्गी में ही अवैध हथियार बनाए जाते थे। सीआईए पुलिस ने झुग्गी में बनी इस फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया। टीम ने यहां से अवैध पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया जो कि फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। फतेहाबाद से दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब 60 साल की मलकीत कौर रविवार देर रात को लंगर पंडाल में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। इस दौरान सिरसा की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मलकीत कौर को संजीवनी अस्पताल में लाया गया जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।